सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। गोहाना में हाँ और बड़ौदा उपचुनाव के लिए भाई आ रहे हैं, घूमते फिरते रहो। हाँ भाजपा कार्यालय के गेट के आगे खड़े हैं और यहाँ पे हमारे बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी राम राम। हाँ जी राम राम। बाबूजी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आनंद में हूँ, शक्ति में हूँ, ज्ञान में हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का प्रथम कर्तव्य समझता हूँ। आप अहमदाबाद से हैं? जी अहमदाबाद से निकला हूँ। मैंने 26/4/2011 से अहमदाबाद से सद्भावना यात्रा मिशन कालूराम रावल चलाया है। उसका इस मुख्य मिशन में आप अकेले ही हैं? मैं अकेला ही हूँ। कोई शामिल होना चाहे उसका मुझे ऐतराज नहीं है, मगर मैं कोई कहते हैं शामिल होने का, वो कहते साइकिल देते हो। मैंने कहा रास्ते में कोई पैसा देवे तो भी नहीं लेना, भरा हुआ डूब जाता है, खाली तैरता है। अगर हम पैसे लेंगे, अभी मेरे को किसी ने कहा कि खाने का पैसा तो लो। मैंने कहा आप 100 रुपया खाने का दे रहे हो, मैंने 10 व्यक्तियों से लिया है तो 1100 दिन का कमा लूँगा। ये मदारी वाला खेल नहीं है। पैसों के लिए नहीं घूमता। आपको खिलाना है तो होटल में कहीं भी पैसा आपके घर ले जाके खिला सकते हो। दाल आटा मेरे साथ रखता हूँ, मैं हाथ से बना के खा लेता हूँ। फुटपाथ पे सोता हूँ, रहीन बसेरा में सोता हूँ, गुरुद्वारे में सोता हूँ, कहीं भी सोता हूँ। मैंने अमृतसर जलियांवाला बाग जाके माथा टेका कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं जवान रहूँगा, कल भी जवान रहूँगा, मरते दम तक जवान रहूँगा, जब तक देश की व्यवस्था ठीक नहीं हो। सारी व्यवस्था देश की भंग है। भाजपा आई हुई है और भाजपा के अपने फ्लैक्स लगा रखे, अभी भी भंग है व्यवस्था, क्यों? ऐसी बात है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में भारत आजाद होके कहते थे अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म का अर्थ ये निकला कि विभाजन हुआ, और विभाजन होते ही 2 रेलगाड़ियां लाश भर के भारत में आई। तब से आज दिन तक हमारे देश में दंगे फसाद कुर्पी और ज्यादा से ज्यादा दंगे फसाद गुजरात में होते थे, और देश की सीमाओं पर सैनिक मरते थे बिना वजह के। 370 धारा गलत लगाई थी। आज नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उन्होंने वो दंगे फसाद कुर्पी लगने बंद हुए, जिससे 3 बार मुख्यमंत्री बने, और भारत के लोगों ने अच्छी सोच है कि 2 बार प्रधानमंत्री बनाए। आज हमारा देश प्रकाश की तरफ जा रहा है। अरे अंधेरे में कांग्रेस ने गांधी नाम से गुमराह करके बार बार बहुत समय तक राज तो किया, उसका हमें अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि आपके राज्य में गुंगू राजा मनमोहन सिंह जी जैसे लगाम के घोड़े बन के काम करते थे। हमारे प्रधानमंत्री देश के जो मोदी जी है, वो किसी लगाम के घोड़े नहीं है। वो अच्छे लोगों की मर्यादा से चलते हैं। महाराज कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं साइकिल? मैं 2018 तक 33,000 किलोमीटर घूम चुका हूँ। 2018 तक? हाँ, तो मगर कब किया था जी? मैंने 26/4/2011 से प्रारंभ किया ये यात्रा मिशन। इसमें कोई शामिल नहीं इसलिए होना चाहता, समय ऐसा हो गया है। मैं घर चला के तीर्थ करता हूँ, हाथ से रोटी बना लेता हूँ, रैन बंचेसरा में छोता हूँ। कोई पैसा रास्ते में देता है, नहीं लेता हूँ। उनको कहता हूँ आपकी लाचारी देख के पैसा ले भी लूँ, मगर मैं पैसा लूँगा तो मेरा हौसला कमज़ोर हो जाएगा। क्या आप मेरे हौसले को कमज़ोर करना चाहते हो? कितने देते हो? पैसे दो। तो वो पैर पड़ते, सलाम करते। मिलिट्री वाले भी पैसा देने से अस्वीकार हो जाते हैं। बोले बहुत धन्यवाद। देश में मैंने उनको कहा कि गुजारा कैसे हो रहा है? मेरे 5 लड़के हैं। मैंने बच्ची को संस्कृत में लेक्चरर तक पढ़ाया है, मेरे बच्चे को कॉमर्स में लेक्चरर तक पढ़ाया है। मैं समर्थ हूँ, मेरे 8 बीघा जमीन है, और मेरे बच्चे जैसा मैं नशा मुक्त हूँ ऐसा मेरा परिवार नशा मुक्त है। तो बच्चे आपको पैसा भेज देते हैं? नहीं, वो मेरे को अभी तक मैं नहीं लेता हूँ। फिर गुजारा कैसे हो रहा है? पैसे कहाँ से? नहीं, ऐसी बात, मेरे खेती है, उसका मेरे को मिल जाता। मैं उनको इसलिए नहीं हिलाता कि कोई बहू ऐसी समझे, पुत्र ऐसे समझे पोते कि भाई ये दादाजी हमको खर्चे में कमज़ोर कर रहे हैं।
मैं अपने ढंग से लूकी खाता हूँ, सूखी खाता हूँ, भूखा रह जाता हूँ, मगर देश के लिए समर्पित हूँ। अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे ऐसा मीडिया वाले ने कहा कि ये मोदी का जबरा भक्त है, अरे मैं अपने देश का भक्त हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों अर्जुन की तरह तराजू में खड़े हैं और उनको आंख दिख रही है, निशाना अवश्य होगा। सफलता हमारा अधिकार है। योगेश्वर जी की फोटो लगा रखी है। योगेश्वर जी के लिए मैं विशेष आया हूँ। किसी साधारण व्यक्ति ने मेरे को बोला, मैं जा रहा था बिहार, तो किसी ने कहा कि वो भारत का स्वाभिमान है। मैं पेपर पढ़ता नहीं, मेरे को मालूम नहीं कि ये भारत, फिर उन्होंने कहा कि भारत का स्वाभिमान है, गौरव है, उनके लिए आप वहाँ जाओ, वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। कहाँ से मुड़ के आए हो फिर आप? मैं अहमदाबाद से रेल से उतरा हूँ दिल्ली, और दिल्ली से रेल से यहाँ आया हूँ, नहीं बस से यहाँ आया हूँ। और यहाँ आके किराए से मांगी, साइकिल कहीं नहीं मिली, तो बंगाल में से साइकिल लाई, जिसको रिपेयर करवाई। ये तो टूट गए इधर से, ये टूटी हुई मैंने खरीद के, सस्ते में खरीद के मैंने ये साइकिल बंगाल में से लिया, और उसमें कुछ पैसा डाल के मैंने चालू किया है। जूते फटे हुए महाराज। मैं ये तो नहीं ले लेते। मेरी सदर जितना है उतना ही पाँव लंबा करता हूँ, घोड़े घोड़ा नहीं फोड़ता। अच्छा, योगेश्वर के बारे में कैसे पता चला? योगेश्वर जी के बारे में मेरे को अभी किसी ने कहा, विरोध पक्ष ने, असंतुष्ट व्यक्ति ने कहा कि ये आप वहाँ से आए और हार गए, तो मैंने उनको कहा कि पृथ्वी महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खानी पड़ी, और पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी, जिसका कारण हमारे देश में जयचंद थे। मगर मैं आशा करता हूँ कि बड़ौदा एरिया में जयचंद नहीं है, जयचंद है या अच्छे लोग हैं, जिसकी परीक्षा अभी होगी। भारत का स्वाभिमान और गौरव योगेश्वर दत्त है, इसको विजय बनाने के लिए मैं भी आया हूँ। ये अपना स्वाभिमान और गौरव है। मैं आशा करता हूँ योगेश्वर दत्त आने वाले समय में केंद्र में टिकट मिलेगी। ये भविष्य। योगेश्वर दत्त से मिले हो? हाँ, नहीं, मैं अभी यहाँ कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये अहमदाबाद की पगड़ी है, उनको पहना दिया, बस। बाकी कोई मैंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम कालू राम है। क्या मैं अब ये जीत के भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जीत के आया, मैं किसी को मिलना नहीं चाहता। क्या मेरे स्वार्थ के लिए घूम रहा हूँ? जो मिलूं, देश में शांति। आज 370 धारा हटी, माँ बहन बेटियां, सीमाओं पर सैनिक मरते थे, विधवा होती थी और बच्चे अनाथ होते थे। आज हिंसा होता था, वो सपना गांधी जी का अहिंसा परमो धर्म का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और अरे मैं आपको थोड़ी सी तुलना करता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की, कि हमारे देश में भारत आजाद हो गए, विभाजन तो क्या हुआ, 2 लाख भर के रेलें यहाँ भारत में आई, तब से दंगे फसाद कुर्पी और आतंकवाद आए, उसमें मुफ्ती मोहम्मद ने रूबिया का नाटक करके आतंकवादियों को छुड़ा दिया। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, जिसका सबूत देता हूँ छाती ठोक के। और अब कोई बात नहीं, आ जाइए आप, कोई बात नहीं। अब जो हम देख रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री न बनता तो कासब जो बमबारी की बम्बई में, उसको जो फांसी हुई ने, उसका कारण भी भारतीय जनता पार्टी है। और अगर उसे भारतीय जनता पार्टी न आती तो कासब भी रूबिया की तरह ढोंग करके निकल जाता। ये कांग्रेस की और बीजेपी की तुलना, अरे मैं और क्या करूं? अटल बिहारी वाजपेयी ने अपराधियों का टेका लेकर भी भारत रत्न पाया, और कांग्रेस ने बहुत समय तक राज किया, उनको भारत रत्न नहीं मिला। ये कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आप और कोई पूछना चाहे? धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। आपका ये कौन सा मिशन है? ये जगदीप शर्मा के नाम से। बाबूजी मैं भी आपसे मिलता हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब?
बहुत कहाँ अच्छे से आए? बेहतरीन। मैं सोनीपत से हूँ, यहाँ माइनॉरिटी सेल का जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। ओके, माइनॉरिटी सेल के। जी हाँ। तो यहाँ पे कितनी वोट्स हैं माइनॉरिटी की? माइनॉरिटी की पूरे बड़ौदा में? बड़ौदा में जी। बड़ौदा में तकरीबन होंगी 3-4 हज़ार वोट है। तो उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना है तकरीबन वोटें जो है वो पहलवान साहब को मिलेंगी और बीजेपी को मिलेंगी, क्योंकि हम तकरीबन 15 दिन से अपने जो हमारे 1-2 घर हैं इलाके में उनके बीच घूम रहे हैं हम। और आज हमारा प्रोग्राम 1:30 बजे जो है ये बिटाना गांव में हमारे जाकिर हुसैन साहब जो चेयरमैन हैं वो जाकिर हुसैन मेवात से। हाँ जी 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 जी, वो आए हुए हैं और अच्छा, उस प्रोग्राम किस होगा। समय है? अब 1:30 बजे का 1:30 बजे का हाँ। आप जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ, अब हम वही जा अच्छा रहे हैं। खान साहब, एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछूंगा जी। कि कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम थोड़ा सा मोदी से नाराज है, इसमें कितनी सच्चाई है या विपक्ष का ये प्रचार है? नहीं, मोदी से मुसलमान नाराज नहीं है, मोदी से मुसलमान नाराज नहीं है। ये तो ये जो है ना भाईचारे का जो है ना जो जहर फैलाया जा रहा है, कांग्रेस की अब से नहीं, शुरू से नीति रही है। कांग्रेस ने मुसलमान को क्या दिया आज तक बताइए? शुरू से 70 साल हो गए देश आज़ाद हो गए, जब हमारे जो है ना शुरू में इतने एमपी थे, आज कितने एमपी है? हमारे को तालीम में भी पीछे रखा कांग्रेस ने, सियासत में भी पीछे रखा। सिर्फ वोट बैंक समझा? सिर्फ वोट बैंक समझा कांग्रेस ने और इस्तेमाल किया, बाकी कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया। रहा मोदी का मसला है, मोदी ने जो है जो भी अब काम हुआ, अभी डी ग्रुप की जो सर्विस दी गई है उसमें जो है ना, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई बच्चा नहीं लगता, लेकिन सोनीपत जिले से 4 मुसलमान लगे डी ग्रुप की नौकरी में। हाँ, कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि जिसने पढ़ा, जिसने मेहनत की वो आगे आया। मोदी की हमें ये बात पसंद है, सब एक रहो और अनेक रहो। देखो हमारा देश जो है, भारत जो देश है, पहले पुराने हम शास्त्रों में पढ़ते हैं बहुत मजबूत और शक्तिशाली देश था। पूरा कई मुल्क बन गए उसमें से, आपने सुना होगा, आप तो विभाजन हो गया, वो विभाजन हो गया। लेकिन हमारे राजनीतिक विचारधारा के कारण विभाजन हुआ, विभाजन हुआ क्योंकि हमारे देश की जो मूल निवासी जो हमारी संस्कृति थी वो खत्म होती चली गई। इसी कारण से हम टूटते चले गए, मजबूर होते चले गए। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो इस देश की खूबसूरती है। धर्म अनेक जो हैं इस देश की खूबसूरती है, लेकिन जो देश का जो कल्चर है पुराना वो खत्म हो जा रहा, वो इस देश की खूबसूरती नहीं। मोदी जो है, मोदी का जो मिशन है इस देश को मजबूत करना है। हम मोदी के इसी विचारों से जो है ना इत्तेफाक रखते हैं और उस बात से खुश हैं। अगर हमारा देश मजबूत है तो हम मजबूत है, जब हमारा देश ही मजबूत नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? क्या बात। अच्छा खान साहब, मैं मेवात रह के आया, कुछ समय मैंने लगाया पुन्हाना में, नूह में, मेवात में। तो वहाँ पर जब मैं उलेमाओं से मिलता हूँ या वहाँ के जो और संगठन हैं उनसे जब मैं मिला, तो मैंने उनसे एक अजीब सा प्रश्न किया कि भाई आपके यहाँ पे DAV स्कूल होगा, आपके यहाँ पे कुछ स्कूल होंगे जहाँ पर सुबह प्रार्थना होती है, जहाँ पे नेशनल एंथम गाया जाता है। जी जी। तो उन्होंने बताया भाई सब कुछ होता है यहाँ पे, हमारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने में बताए मुस्लिम कुछ समुदाय नेशनल एंथम करते नहीं है, इसमें बकवास है ये सब कुछ? नहीं, इसका कोई मतलब जो है तुकी नहीं बनता, तुकी नहीं बनता कोई, इसका मैं कोई वहाँ के वजूद नहीं है। उलेमाओं से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होते हैं आपके। एक दो उलेमा ने ये भी बताया कि जी हमारे बच्चे खुद राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, कुछ बनते हैं, उनकी ड्रेस पहनाते हैं और बड़े अच्छे से वायरल भी होता है। ऐसा होता है? होता है। वो तो चंद लोग जो है ना जी, जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। कट्टर है वो, चाहे किसी भी धर्म में। कट्टर कुछ नहीं होता। कट्टर क्या होता है? वो धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के मामलात को वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वरना क्या है? सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। राम क्या है, लक्ष्मण क्या है? इस देश के जो है ना वो नागरिक हैं, एक महापुरुष लोग हैं। अगर हम उनको महापुरुष कहें तो इसमें क्या हर्ज है बताओ? हमारे कितने लोग तो जय श्री राम करने में कोई हर्ज नहीं। जय श्री राम करने में क्या हर्ज है? राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं, कोई राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। बताओ, उससे कोई आपत्ति, इससे कोई हमारा ईमान थोड़ी चला जाएगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं रहेंगे। हम राम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी सब भी करते हैं। अब आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैं तो ये जानता नहीं आप हिंदू है कि मुसलमान, तो आप धर्म थोड़ी बदल गया उससे। जी। नहीं, ये तो हमारे देश की खूबसूरती, संकीर्ण विचारधारा है जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाती है। हाँ बस। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाजी। हाँ जी, धन्यवाद।
तो भाई ये तो एक कोइंसिडेंट था, हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे हो गए, यहाँ पर वीडियो बनी और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज हमारे बड़ौदा में। और जैसा कि इन्होंने बताया जयचंद, सबके पास ये मैसेज जाना चाहिए और भाईचारा बढ़ना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, अलग विषय है, लेकिन भाईचारा बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।